हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। तो ये क्या है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्राकृतिक आपदा है क्या। पहला पॉइंट है आपका कि मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले जो प्राकृतिक परिवर्तनों को हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सागरकंप, सूखा, बाढ़, चक्रवात, मृदा अपरदन, अपवाहन, पंख प्रवाह, हिम अवधाव आदि ये प्राकृतिक आपदाओं के मुख्य उदाहरण हैं। इनमें से जो अधिकांश आपदाएं वो प्राकृतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होती हैं, परंतु मानव के अवांछनीय क्रियाकलापों से इन आपदाओं का दुष्प्रभाव बढ़ जाता है। हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत है जिसका निर्माण अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि हिमालय क्षेत्र में अभी भू संतुलन की जो स्थिति है वो उत्पन्न नहीं हुई है। जो संतुलन स्थिति वो नहीं हुई है और भारतीय प्लेट निरंतर उत्तर की ओर गतिशील है और इस क्षेत्र में प्राय भूकंप आते रहते हैं। भारतीय प्लेट उत्तर की ओर भी गतिशील कर रही है, इसी वजह से जो भूकंप आ रहे हैं। उत्तर मैदान में सामान्यतः कम शक्ति के भूकंप आते हैं। उत्तरी मैदान में दक्षिण पठार अपेक्षाकृत अधिक स्थिर भूभाग है, फिर भी यहाँ न्यूनतम भूकंप ने प्रायद्वीपीय भारत की स्थिरता पर प्रश्न लगा दिया है, क्योंकि फिर भी हमारे यहाँ दक्षिण भारत में भी दक्षिणी पठार में भूकंप कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन बहुत ही थोड़ी मात्रा में, बहुत तीव्रता उनकी ज़्यादा नहीं होती है। भारतीय मौसम विभाग, विज्ञान विभाग तथा अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत का भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन कोड तैयार किया है, जो कि भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र का यह नवीनतम संस्करण है। इसमें भारत के भूक्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? अल्प तीव्रता क्षेत्र जो कि लो डैमेज आता है, इसमें मध्य तीव्रता क्षेत्र जिसको हम डैमेज टू बिल्डिंग, गहन तीव्रता क्षेत्र में डिस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग, अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र में वेरी हाई डैमेज, अति वाले में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। क्षेत्र देखिए 4 में क्या है, इस क्षेत्र को IS कोड के तहत क्षेत्र कारक 0.36 दिया गया है, अर्थात इस क्षेत्र में किसी संरचना और भूकंप के फलस्वरूप गुरुत्वीय त्वरण का 36% तक क्षैतिज त्वरण अनुभूत हो सकता है। यह अत्यधिक उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र है। भारत के जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं बिहार राज्यों के कुछ भाग, कच्छ का रण, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र इस क्षेत्र में आते हैं। इसमें देश के कुल भू क्षेत्र का 10.9% भाग आता है। क्षेत्र 3 में इसका क्षेत्र कारक IS कोड के तहत 0.24 है। देश की राजधानी दिल्ली सहित भारतीय गंगा मैदान क्षेत्र, शेष हिमालय, गुजरात के भाग, महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र एवं सिक्किम इसमें शामिल है। देश के कुल भू क्षेत्र का 17.3% भाग इसमें आता है, यानी क्षेत्र जोन 3 में। जोन 2 में क्या है, इसका क्षेत्र का कारक 0.18 है। लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट एवं प्रायद्वीप भारत का भ्रंशित क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित गंगा मैदानों का दक्षिण भाग इसी क्षेत्र में है। यह क्षेत्र भारत के 30.4% भूभाग को समाहित करता है। जोन 1 में क्या है, इसका क्षेत्र कारक 0.10 है। पूर्व के जोन 1 एंड 2 को 1 में समाहित कर अब जोन 2 का निर्धारण किया गया है। इसमें भारत का 41.4% भू क्षेत्र आता है। प्रायद्वीप पठार का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र में है और कर्नाटक पठार प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत ही है, अतः यह सबसे कम भूकंप प्रभावित मेखला में सम्मिलित है। सुनामी एक जापानी शब्द है जो कि सु तथा नामी से बना है। भारत की हाई पावर्ड की रिपोर्ट के अनुसार सुनामी समुद्र में भूकंप, भूस्खलन तथा ज्वालामुखी उद्गार जैसी घटना से पैदा होती है। अधिकांश सुनामी समुद्र अधः स्थल पर आए भूकंपों से पैदा होती है। सुनामी को बंदरगाह लहरें या भूकंपी समुद्री लहरें भी कहा जाता है। भारत में
सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन जुलाई 2005 से हैदराबाद से किया गया है और 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी द्वारा भारत का जो कोरोमंडल तट सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। और कोरोमंडल तट का जो विस्तार है भारतीय प्रायद्वीप भारत के पूर्वी तट पर उत्तर में फॉल्स डिवी पॉइंट से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है, उसकी जो स्थापना है 1875 में हुई थी और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान तथा मौसम विज्ञान विभाग का उपनिदेशक स्तर का कार्यालय पुणे में स्थित है। उल्लेखनीय है कि भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय सर्वप्रथम कोलकाता में बना, जिससे वर्ष 1905 में शिमला में, 1928 में पुणे, वर्ष 1944 में दिल्ली में इसको स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है। अगला, किसी नदी या तटीय भाग में उच्च जल स्तर की उस स्थिति को बाढ़ कहते हैं जिससे भूमि का कुछ भाग जलमग्न हो जाता है। मानसून की अनिश्चितता तथा अनियमितता का दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम बाढ़ों का आना है। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ों की गणना करने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान संगठन की स्थापना की है। किसकी? बाढ़ पूर्वानुमान संगठन। इस संगठन ने 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों एवं 3 केंद्रशासित प्रदेशों में 325 स्टेशनों को चिन्हित किया है, जिनमें सर्वाधिक 44 स्टेशन उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 44 स्टेशन। और उत्तर प्रदेश बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को उच्च प्रवणता, मध्यम बाढ़ प्रवण एवं निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र का 48% आता है। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित करता है और 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों में 43 स्टेशनों के साथ बिहार दूसरे स्थान पर है। तो पहले पे 44 स्टेशन है उत्तर प्रदेश, दूसरे पे बिहार 43 स्टेशन के साथ। चक्रवाती तूफान अथवा चक्रवात वायुमंडल में हवाओं के चक्राकार वायुपिंड होते हैं और उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है। भारत में चक्रवात बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों को ही प्रभावित करते हैं। बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण बने निम्न दाब से अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में क्यों होते हैं? निम्न दाब की वजह से। यहाँ से उठने वाले चक्रवात घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत घूमते हुए चलते हैं। अंततः बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में उत्पन्न होने वाले चक्रवात तमिलनाडु और श्रीलंका को तथा मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा को प्रभावित करते हैं। मानसून काल जून से जो सितंबर के मध्य जो है, इन चक्रवातों की जो उत्पत्ति है मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में होती है, जिससे उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। मानसून पश्चात दक्षिण एवं मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल तट को ये प्रभावित करते हैं। आगे, उड़ीसा चक्रवात बाढ़ एवं सूखा तीनों को प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य हैं, जिस कारण यह अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक आपदाएं झेलता है। कौन? उड़ीसा। चक्रवात, बाढ़ और सूखा इन तीनों में से ही प्रभावित राज्य है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन चट्टान तथा मिट्टी के अचानक ढलान से नीचे की ओर खिसकने की जो क्रिया है उसको हम भूस्खलन कहते हैं। हिमालय में भूस्खलन की जो आवृत्ति में वृद्धि हुई है, इसका प्रमुख कारण है भूकंपों की आवृत्ति में वृद्धि। सड़क एवं बांध बनाने जैसे मानवीय क्रियाकलापों का बढ़ना भी है। यहाँ सड़क, बांध निर्माण तथा खनिज के लिए बड़े पैमाने पर खनन कार्य किए गए हैं, जिनके कारण हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। लास्ट पॉइंट क्या हमारा? भारत में आपदा प्रबंधन हेतु निवारक और संरक्षी उपाय, तैयारी तथा मानवों पर आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए देश के पहले आपदा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना लातूर में की जा रही है, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। आपको पसंद आता तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, और अपनी तैयारी को जोरों शोरों से करते रहें। थैंक यू।